ग्रूट ने अपने सिर पर थोड़ा सा कीचड़ लगा लिया। तुरंत ही उसके सिर पर कोमल हरी पत्तियां उगने लगी। अचानक पूरा सिर पत्तियों से ढक गया, लेकिन कुछ ही देर में वे कोमल पत्तियां मुरझाकर झड़ गईं। असल में बहुत दिनों बाद ग्रूट को एक छोटा सा पानी का स्रोत मिला। उसे देखकर अच्छा लगा। उसने लकड़ी का एक डंडा उठाया और थोड़ी सी मिट्टी चखकर देखी। उसे मिट्टी में से पानी की हल्की सी खुशबू आई जो उसे ठीक लगी। वह गड्ढे में भारी पानी में उतर गया और स्नान करने लगा। तभी उड़ती हुई एक रंग बिरंगी जुगनू उसके हाथ लगी। उसने जुगनू को हल्के से दबाया और उसका रस निकाल लिया, जिससे उसमें से एक प्राकृतिक नीला तरल पदार्थ निकला, बहुत ही मुलायम और चिकना। फिर उसने कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी उसमें मिला दी। इसके बाद उसने 2 मुट्ठियां भरकर मिट्टी अपने सिर पर लगाई। उसने अपने खुरदुरे हाथों पर भी मिट्टी लगाकर उन्हें चिकना कर लिया। फिर आंखों पर खीरे के 2 स्लाइस रखकर आराम करने लगा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब वह नींद से जागा, उसका पूरा शरीर पत्तों से ढक गया था। उसने पानी में झांक कर खुद को देखा तो डर के मारे चीख पड़ा। वह तुरंत गड्ढे से बाहर निकला और भागा। पत्तियों को हटाने के लिए कभी हिला कभी कूदा, लेकिन वे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। जैसे ही वह थोड़ा असावधान हुआ, वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके सामने एक आईना आ गया। उसे एक आइडिया सूझा। उसने अपनी उंगलियों को कैंची की तरह मोड़ लिया और खुद को नया हेयर स्टाइल देने लगा। काफी मेहनत के बाद उसने खुद को एक सुंदर ग्रूट बना डाला। लेकिन जब तक वह खुद को आईने में ढंग से देख पाता, उसकी सारी पत्तियां फिर झड़ गईं। ग्रूट ने दोबारा अपने सिर पर कीचड़ लगाया। नई कोमल पत्तियां फिर से उगाई, लेकिन कुछ ही समय में वे फिर झड़ गईं। अब वह बार-बार कीचड़ लगाने लगा। हर बार नया हेयर स्टाइल ट्राई करता, कभी स्पाइकी, कभी रॉक स्टार स्टाइल। वह बहुत खुश था, मगर पास ही पेड़ पर एक रंग बिरंगा पक्षी सो रहा था, जिसकी नींद इस शोर शराबे से खराब हो चुकी थी। पक्षी को गुस्सा आ गया। वह फुर से उड़ता हुआ सीधा ग्रूट के सिर पर जा बैठा और झट से उसकी सारी पत्तियां नोच डाली। फिर वह दूधिया डाली पर जा बैठा और जोर-जोर से हंसने लगा। लेकिन ग्रूट कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपने उसी जलकुंड की ओर चल पड़ा, जहां से यह पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो देखा जलकुंड का सारा पानी सूख चुका था। बस थोड़ी सी रेत बची थी। उसके शरीर पर बची आखिरी पत्ती भी नीचे गिर पड़ी। ग्रूट बस पत्तियों को कोमल हाथों में लेकर चुपचाप बैठा रह गया।